दर्शकों नमस्कार। मैं महेश पिसाई यूट्यूब चैनल के माई एस्ट्रो क्लब में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जुलाई मास में किन किन राशियों में क्या क्या लाभ मिलने वाला है इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। दोस्तों, जुलाई मास के ग्रह परिवर्तन से पहले जून मास में हुए, जुलाई मास में आते आते जिन ग्रहों में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। जून माह में मकर राशि में बृहस्पति और शनि एक साथ थे, लेकिन जुलाई आते आते बृहस्पति धनु राशि में वक्री अवस्था में चले गए। शुक्र वृषभ राशि में मार्गी हो गए। बुध 12 जुलाई को अपनी राशि में उदित और मार्गी हो गया और सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में 16 जुलाई को चले जाएंगे। इस तरह से ये परिवर्तन हमारी किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। मित्रों, जुलाई मास में चंद्र ग्रहण है जो 5 जुलाई को है। यह चंद्र ग्रहण रविवार को गुरु पूर्णिमा के दिन आ रहा है और गुरु की राशि में ही आ रहा है। यह धनु राशि में चंद्र ग्रहण होगा और इस ग्रहण के कारण किन किन राशियों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन सी राशियां अच्छे फल देगी इसके बारे में आज मैं आपसे विस्तृत रूप से बात करूंगा। इस संदर्भ में आज सबसे पहले मैं सिंह राशि के बारे में बात करूंगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और जो मिथुन राशि में और लगन से लाभ स्थान में है। लाभ स्थान में होने का मतलब यह नौकरी में लाभ देगा, व्यापार में लाभ देगा और धन संपत्ति में वृद्धि करेगा। इसमें बृहस्पति दृष्टि लगन पर है, धनेश की दृष्टि लगन पर है और सूर्य पर है। इस तरह से धन की वर्षा होगी। धन जातक बहुत अच्छा कमाएगा, लेकिन 16 जुलाई के बाद में ये स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी क्योंकि सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो लाभ की स्थिति में कमी आने लग जाएगी। लेकिन संतान के मामले में ऐसा है, संतान के मामले में यह अधिक लाभकारी है। संतान को या तो पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाएगा या उसकी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और वह उन्नति करेगा। अगर मान लो कोई बच्चा उनका शादी या सगाई योग्य है तो उनकी सगाई की संभावना भी बढ़ती है, उसके रिश्तों की संभावना बढ़ती है। और अगर पुत्र होने की जैसी स्थिति हो तो किसमें पुत्र संतान जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों को सभी ढंग से लाभ है। उसके बाद में शनि जो है उसके 6ठे स्थान पर है। वहां वो कोर्ट कचहरी के मामलों में जिताएगा, विजय दिलाएगा और उनके मामलों में कहीं न कहीं धन प्राप्ति होगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन शुक्र जो कर्म भाव में है और पराक्रम के मालिक है, आप उसमें कई अच्छे कार्यक्रमों में जुड़ोगे, जैसे सार्वजनिक कार्यों में भाग लोगे, आपके नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपके लोगों कामों की प्रशंसा करोगे, आप जन सेवा जैसे काम करोगे, आपकी लोकप्रियता में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे आपके इसमें वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य की तकलीफ रहेगी, पत्नी का स्वास्थ्य नरम रहेगा, उसके लिए धन खर्च की स्थिति भी है। ऐसे सिंह राशि के जातकों के लिए है। लेकिन फिर भी लाभ की दृष्टि से यह राशि पूर्ण रूप से अच्छे प्रभाव के साथ जाएगी। मकर राशि, इसका स्वामी शनि है। शनि लग्नेश के साथ साथ धनेश भी है। जब धनेश लगन में रहता है तो धन की वर्षा होती है, धन के प्रभाव में कोई कमी नहीं होती, धन की दिन ब दिन वृद्धि होती है। लेकिन तृतीय भाव में मंगल के बैठने से शनि दृष्ट होने की वजह से पारिवारिक डिस्टर्बेंस रहेगा। खास तौर से अपने भाइयों से विशेष विरोध रहेगा, वार्तालाप होगी और परिवार में एक तनाव की स्थिति रहेगी। शनि इस विषय पर तकलीफ देगा। उसके अलावा बृहस्पति चूंकि 12वें स्थान पे है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में बहुत लाभ होगा। अगर कोई जातक राजनीति करता है तो बहुत अच्छा होगा। कहीं कोई सार्वजनिक कामों में
लीडर बनता है तब भी फायदेमंद है, और उसके अलावा वो कोई भी मान प्रतिष्ठा जिसमें उसकी बढ़ेगी ऐसे काम वो करेगा। छठे भाव में राहु के साथ बुध है। यह व्यापार के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन यह व्यापार की स्थिति बुध के मार्गी और उदय होने के बाद होगी। ये स्थिति 12 जुलाई के बाद में धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। आदमी व्यापार, सट्टा, कमीशन, कंप्यूटर के काम जैसी ऐसी चीजों में उनको बहुत लाभ होगा। शादी ब्याह के लायक अगर पुत्र पुत्री है तो उनकी शादियों के योग बनेंगे, सगाई वगैरह हो जाएगी। लड़की का इसमें महत्व ज्यादा है। अगर लड़की है, शादी योग्य है, तो उसकी सगाई होने की संभावना पूर्ण रूप से इसमें है। और अगर पढ़ने वाली बच्ची है तो वो बाहर जाएगी और शिक्षा के मामले में उन्नति करेगी और अच्छा प्रभाव रहेगा। इसलिए मकर राशि वाले के बच्चे बाहर जाएंगे और अच्छे प्रभाव के साथ और अच्छी शिक्षा के जाएंगे, लेकिन धन की खर्च की स्थिति लगातार बनी रहेगी। आय के साथ साथ खर्च की स्थिति पूर्ण रूप से इस राशि में है। सप्तम घर में सूर्य बैठा है। सूर्य के कारण पत्नी का स्वभाव थोड़ा उग्र होने के कारण पारिवारिक रूप से झगड़े या परेशानियां रह सकती है। परिवार में स्थिति जातक की खराब रहेगी, लेकिन बाहर मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जातक, इस राशि के जातक में धन की कमी नहीं, खर्च की स्थिति पूर्ण रूप से ऐसा ही ये मान निकलेगा। मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल जो 12वें स्थान पे है, यह बार बार जातक को यात्राओं के लिए बाधित करेगा, लेकिन यात्राएं जातक के लिए लाभदायी नहीं है। उससे जातक को सदैव नुकसान रहेगा, इसलिए जातक कोई सूरत में यात्राएं न करे। धन घर में शुक्र, धन घर में शुक्र बैठा है, वो निश्चित रूप से धन दिलाएगा। धन की वृद्धि होगी, कामकाज लेकिन भाग्य के आधार पर ही होगी। भाग्य से काम मिलेगा और उसके आधार पर जातक को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन ये भाग्य स्थान भी तब काम करेगा जब बुध मार्गी हो जाएंगे। वो हो गए 12 जुलाई को। 12 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे तो ये फल अधिक मिलने लगेगा। उससे पहले इस लाभ की स्थिति में मंदी रहेगी। लेकिन सूर्य चौथे स्थान में बैठा है, वो पारिवारिक परेशानियों का कारक है। पारिवारिक में झगड़े, लोगों आपसी परिवार के लोगों से मनमुटाव, विपरीत परिस्थितियां पारिवारिक रूप में बनाएगा। क्योंकि सामने शनि सूर्य को देख रहा है। शनि 10वें भाव में बैठा है वक्री अवस्था में। इससे जातक खूब ज्यादा मेहनत करेगा और जितनी मेहनत करेगा उतना ही धन प्राप्त करेगा। धन की स्थिति इस मेहनत के कारण ही अच्छी रहेगी। लेकिन बृहस्पति के साथ केतु होने के कारण ये स्थिति में बार बार अप डाउन रहेंगे, यानी कि कभी धन की स्थिति अच्छी रही तो कभी खराब, दोनों ही परिस्थितियां इस जातक के रहेगी। इस राशि वाले जातकों को विशेष रूप से कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल 12वें स्थान पे है। 12वें स्थान का मतलब है वह किसी न किसी वस्तु की क्षति करता है, क्योंकि उसकी चौथी दृष्टि पर पराक्रम पर है। और इसलिए जातक को सबसे जरूरी बात यह है कि वह वाणी पर संयम रखे। अगर वाणी पर संयम नहीं रखेगा तो उनके पारिवारिक रिश्तों में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएगी। इसलिए जातक को जरूरी है कि वह अपनी वाणी पे संयम रखे। एक विशेष तौर से वह बाहर कोई यात्रा ना करे। यात्रा संबंधी कोई भी काम करेगा उसमें निश्चित रूप से उसको हानि का सामना करना पड़ेगा। भाग्यघर अच्छा है। भाग्यघर में बृहस्पति खुद लगन को देख रहा है, लगन के साथ साथ पराक्रम को देख रहा है। बृहस्पति ये कहता है कि अगर आप वाणी पे संयम रखते हो तो मैं आपके साथ हूं। वो आपको निश्चित रूप से लाभ दिलवाएगा। वह कहता है बृहस्पति के हिसाब से जातक भाग्य से धन कमाएगा, लेकिन ये धन कमाने की स्थिति 12 तारीख को बुध के मार्गी होने के बाद में
अच्छी रहेगी। उससे पहले यह कुछ कमजोर फल देगा, लेकिन बाद की स्थिति में काफी बदलाव और अच्छे प्रभाव होंगे। जातक धन कमाएगा और अच्छी स्थिति पैदा करेगा। शनि दशम स्थान में वक्री अवस्था में, ये निश्चित रूप से शनि ये कहता है कि आप मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जातक जितनी मेहनत करेगा उतना धन कमाएगा और विशेष तौर से लाभ पाएगा। लेकिन सामने सूर्य होने के कारण पारिवारिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होगी। परिवार में कहीं न कहीं तनाव, झगड़े और दिक्कतें कहीं पैदा हो जाएगी। परिवार तनाव के कारण जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा और किसी विशेष काम पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए जातक को यह जरूरी है कि वो अपने गुस्से पे, अपने स्वभाव के ऊपर संयम रखे और बृहस्पति के फायदे का पूरा लाभ लेवे, बृहस्पति के अच्छे होने का पूरा लाभ लेवे। जातक के लिए जरूरी है कि वह अपनी वाणी पे संयम रखे और विशेष तौर से बाहर के कोई व्यापार न करे। पत्नी पक्ष शुक्र स्वगरी है। पत्नी पक्ष निश्चित रूप से उसको सहयोग करेगा, उसके लाभ में हमेशा साथ रहेगा और उसके किए हुए कामों में जातक को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वो जो भी कार्य करेगी, चाहे वह नौकरी करती है, चाहे वह कोई व्यापार में उसकी मदद करती है, जहां कहीं भी उसका सपोर्ट या मदद कहीं भी मिलेगी, वो जातक को ऊंचाई तक लेकर जाएगी। मीन राशि, इसका स्वामी बृहस्पति 10वें स्थान पे केतु के साथ बैठा है, जो बार बार काम में परिवर्तन की बात करता है। वो हमेशा नए काम को साथ जोड़ने की बात करता है। अगर व्यापार करता है तो नए व्यापार के साथ जुड़ना चाहता है या नया व्यापार करना चाहता है। अगर वह नौकरी करता है, कहीं भी प्राइवेट नौकरी करता है, तो वह छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है। और अगर कहीं पहले से छोड़ी हुई है तो नई नौकरी के लगने की संभावना भी इस जुलाई माह में निश्चित रूप से जातक के लिए रहेगी। उसके अलावा शनि लाभ भाव में बैठा है। वो ये कहता है कि अगर आप परिवर्तन करते हो तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शनि यह बता रहा है कि जातक अगर कहीं परिवर्तन करता है या नया काम करता है तो मैं उसको निश्चित रूप से लाभ दूंगा। सामने बुध और राहु है, लेकिन ये लाभ 12 जुलाई के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि 12 जुलाई को बुध मार्गी और उदय होंगे। उसके कारण जातक को निश्चित रूप से आगे का जो माह की स्थिति है, आगे के माह की जो स्थिति है, निश्चित रूप से लाभदायी रहेगी। शुक्र पराक्रम स्थान में, उसकी पत्नी जो भी काम करेगी उसका सहयोग करेगी, उससे उसके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर में प्रभाव अच्छे रहेंगे और घर के झगड़ों में कहीं न कहीं कोई थोड़ी बहुत शांति नजर आएगी। पारिवारिक स्थिति में सूर्य निश्चित रूप से तकलीफ देगा, लेकिन सट्टे का काम कोई नहीं करे, शेयर का काम नहीं करे और कमीशन का काम नहीं करे। ये काम अगर जातक परिवर्तन में लाता है तो निश्चित रूप से हानि का सामना करना पड़ेगा। एक सूरज की स्थिति यह बताती है कि संतान पक्ष से पिता के मतभेद रहेंगे, संतान पिता की राय से सहमत नहीं होगी। इसलिए जातक अपने गुस्से को संयम में रखे, वाणी को संयम में रखे तो निश्चित रूप से कई चीजें उसकी या कई परिवर्तन जो है आ जाएंगे और वह एक अच्छे धन की लाभ की स्थिति के साथ जुलाई मास निकालेगा। मेरे बताए हुए सभी राशि फलों के प्रभाव तभी पूर्ण रूप से रहेंगे जब गोचर ग्रह उनको जन्म ग्रहों के साथ सपोर्ट करेंगे। जन्म ग्रह के साथ अगर उनका मैचिंग प्रॉपर होता है तो ये सारे बताए हुए रिजल्ट पूर्ण रूप से लागू होंगे, अन्यथा इन परिणामों में कहीं न कहीं कमी दिखाई देगी। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो तुरंत आपको देखने को मिल जाए।